नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेट एग्जाम HJ5 प्रथम पाली का जो पेपर हुआ था 29 तारीख 10वां महीना 2023 को। तो इसकी संपूर्ण आंसर की चेक करें, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की मिलाएं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन सी ब्राह्मण। तो किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? ऑप्शन ए चौसा, ऑप्शन बी चंदेरी, ऑप्शन सी खानवा, ऑप्शन सी मालवा। तो खानवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये मिलान करने को है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। आपका कोई सा भी सेट हो तो आप चेक कर लें, यानी कि 1 का सी और 2 का ए और 3 का डी और 4 का बी। ये ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी राजगीर। तो वैशाली में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए ईश्वर सेन अहीर, ऑप्शन बी शिवदत्त अहीर, ऑप्शन सी आशा अहीर, ऑप्शन डी रुद्र सिंह अहीर। तो ये आशा अहीर द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मोतीलाल तेजबात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो ये कहां से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 ईस्वी के सुधारों का विस्तार था? ऑप्शन ए बेबेल योजना 1945, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1919 का परिषद अधिनियम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 8। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ऑप्शन डी अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी। तो ये था गदर पार्टी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी आजाद हिंद फौज, ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2021-2022 तक भारत में 1913 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12 है मिलान करने को। तो मिलान करने की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी का 1, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी कि 1 का डी, 2 का ए और 3 का बी और चौथे का सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 13। चमीपुर चवी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय। तो ये त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा। त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी ओमान। तो ये केनिया में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत वन के प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? ऑप्शन ए ज्यादा पांगिंग, ऑप्शन बी है सर एच सी चैंपियन, ऑप्शन डी डीटरिच ब्रेंडिस, ऑप्शन डी ईपी स्टेबिंग। तो किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा सर एच सी चैंपियन द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए रेखा समिति, ऑप्शन बी राजा चेलैया समिति, ऑप्शन सी केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन डी नरसिम्हम समिति। तो ये केलकर टास्क फोर्स द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के दूध क्रांति के चरण फर्स्ट 1917 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए इस स्मिक्ड दुग्ध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऑप्शन बी यूरोपियन संघ, ऑप्शन सी खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ये यूरोपियन संघ द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, यूरोपियन संघ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गार्डबिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। तो तीसरी योजना को जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, तीसरी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। 19 कहता है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए अधिनियम 61, ऑप्शन बी अधिनियम 62, ऑप्शन सी अधिनियम 63, ऑप्शन डी अधिनियम 64। तो अधिनियम 61 द्वारा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एक्ट 61। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो वो कौन सी बैंक थी? तो वो थी विजया बैंक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, विजया बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 21। 21 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राजभाषा राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन सी सदस्य का कार्यकाल, ऑप्शन डी महाभियोग की शक्ति। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाभियोग की शक्ति। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये 28 जनवरी 1950 को हुआ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 23। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी सिरोही। तो ये नागौर जिले में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, नागौर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो ये आयरलैंड के सिद्धांत से अपनाए गए हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25। 25 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 104वां।
तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा सिनकोना का पेड़। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, सिनकोना का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27। 27 है, तारों के चमकने का कारण क्या है? तो तारों के चमकने का जो कारण है वो है तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। 28 है, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कैथोडाइजिंग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कैथोडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29। 29 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टेडपॉल वयस्क मेंढकों को विकसित होते हैं, उसे कहते हैं कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 30वां, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो हो जाएगा वन। कौन सा है? वन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। और 31 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 34 वर्ष। 34 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता? तो कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21 और 23, क्योंकि इनको जब जोड़ेंगे तो ये 11 को विभक्त नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34। 34 कहता है सरल कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3 की पावर 13 और 5 की पावर -10 बटे 5 की पावर -10। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है, 3 की पावर 13 और बटे 5 की पावर -10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के स्थान पर 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है क्या, कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का सही आंसर है 79%। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 36, कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये जो है वो कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर है कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 37वां, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो संधि का अवनींद्र, अवनी प्लस इंद्र और अनुदित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिरदा प्लस आनंद, यानी कि इसका बनाएगा सिरदा प्लस आनंद, यहाँ पर है सिरद प्लस आनंद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिरदानंद वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, असरफियां, लुटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वो है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, यानी कि रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो ऑप्शन ये सही होता, ये कह रहा है अशुद्ध है, ये अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 40, द्विवेदी योग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? तो द्विवेदी योग के प्रवर्तक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, आचार्य प्रसाद महावीर द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। 41 है इंग्लिश का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनियम ऑफ द रेविड? रेविड का एंटोनियम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 और 41 का सही आंसर हो जाएगा फेनेटिक। क्या हो जाएगा? फेनेटिक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 और 42 की बात करें, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम ए मैन ऑफ द स्ट्रा। इसकी क्या बतानी है आपको? आइडियम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा हैविंग नो इंटेग्रिटी। हैविंग नो इंटेग्रिटी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 43,
आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इसकी कॉन्सोसियर, कॉन्सिसियर, कॉनोसिसियर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 और 44 है पैराग्राफ। तो ये इंग्लिश का पैराग्राफ है 44 से 45 तक का, तो ये पैराग्राफ है। तो आइए देखते हैं आगे। तो पैराग्राफ पर आधारित है 44वां क्वेश्चन। इज सेल्फ पोर्टियल ए न्यू थिंग? इसका मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग, या यस इट इज द रेस्पेक्टिव फेनोमियन, और या नॉट एक्सपेक्टेड स्पेसिफाइड, या कैन नॉट से। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो इट हैज एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, विच सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंटेन इन द पैसेज? तो यानी कि कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जो पैराग्राफ के अंदर? तो वो है ट्विटर। क्या है? ट्विटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 46 है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5061, ये विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 47, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? तो वो हो जाएगा बुधवार कौन सी तारीख को था? क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/11/18/25। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 4/11/18/25 को क्या था? बुधवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो बरखा जो है उसकी क्या है? पोती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, पोती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 49, ये निष्कर्ष वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निष्कर्ष वाला। कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केवल 4 अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला, इस प्रश्न में से 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों को पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 50 और 50 का सही आंसर हो जाएगा यदि कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य सामान्य कारण के प्रभाव हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप अपने जो प्रैक्टिस आपका जो सेट है वो उससे मिलान कर लें। हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है और बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर बताए हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 51 और 51 का सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 52, आइए 52 की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की है? तो ये कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो वो है 6वां संस्करण। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 54, संघर्ष राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संघर्ष न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो हो जाएगी उड़िया भाषा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उड़िया भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो वो टैगलाइन है जन जन साक्षर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है जन जन साक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो हो जाएगी भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, 57 है क्वेश्चन नंबर 57
और 57 की बात करें, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम क्या है? तो उसकी थीम का नाम है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, और 58 है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 58 और 58 का सही आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है? 26वें, 25वें, 27वें या 28वें? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 27वें, यानी कि 27वें इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें थोड़ा डाउट है, इसे देख लेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इस पे स्टार लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जिम स्कियों को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित आयोजित आईपीसीसी के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। The नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। एनपीपीसी के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? तो कुल 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 62, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई है? तो जो वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जमशेद जी नुसरबान जी टाटा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63, तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 64, सतमालिया हिरण अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दादर नागर हवेली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दादर नागर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? ये कौन नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 65 और 65 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 66 और 66 का सही आंसर है पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67 और 67 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित पेट विलियम्स ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 67 का नहीं, गोल्फ नहीं भैया, ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? तो वो है मोरोनी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मोरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषाशास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी? तो वो है श्री यस्कराचार्य जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 और क्वेश्चन नंबर 71 है 71 से 75 तक ये पैराग्राफ पर आधारित है, ये पद्यांश पर आधारित है। आइए देखते हैं, पद्यांश को आपने पढ़ा होगा तो केवल आंसर देखते हैं। आइए देखते हैं, जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? जीवन की सफलता की सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72
क्वेश्चन नंबर 72 है, शैशव के बच्चों का बच्चे पर क्या असर, यानी कि शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। तो अच्छा, असर जो पड़ता है, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 और 73 है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है। तो सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या, क्वेश्चन नंबर 73 आत्मविश्वास और सहनशीलता। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 74, स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्या है। तो स्वार्थम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्वार्थ और गतिहीन। स्वार्थ में तो निस्वार्थ और गतिहीन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 75, सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों में लिंग कौन सी है। तो सफलता क्या स्त्रीलिंग है, आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग है, कार्य क्या पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 और 76 ये पैराग्राफ पर आधारित है, 76 से 80 तक। तो आइए देखते हैं 76 से 80 तक। 76, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। तो देह व्याधि के बारे में संघमित्र का क्या विचार था। क्वेश्चन नंबर 76, संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे या क्या मानते थे। तो संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण मानते थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 77, 77 है, संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो दोनों के जीवन क्या थे, विपरीत थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। क्वेश्चन नंबर 78 और 78 है, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था। तो किसका विश्वास था। क्वेश्चन नंबर 78 और 78 का सही आंसर हो जाएगा मृत्युंजय का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 79, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना था। तो ये किसका मानना था। क्वेश्चन नंबर 79 ये भी मृत्युंजय का मानना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 80, 80 है, व्याधि और सुयोग शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो है बी और सु। व्याधि में बी और सुयोग में सु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है बी और सु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई सा भी सेट हो आप मैचिंग कर लें, आपके प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं, तो सवाल चेक कर सकते हैं आसानी से आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ये पैराग्राफ था गणित का डाई का, यानी कि 81 से 85 तक। तो ये आपने पढ़ लिया होगा भली भांति। आइए केवल आंसर देखते हैं। और आंसर की अगर बात करें तो सभी 10 शहरों में बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81, 11,250। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 82, ए शहर में अल्फा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत था। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 82 और 82 का सही आंसर हो जाएगा 85.71%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 और 83 क्या कहता है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 547.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 84, और क्वेश्चन नंबर 84 कहता है शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन नंबर 84 और 84 का सही आंसर हो जाएगा 21.05%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 85, 85 कहता है शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या में अनुपात क्या है। तो उनका अनुपात हो जाएगा 21:11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 21:11। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 86, 86 से 90 तक पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन है। नोट, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। आइए देखते हैं। पहला है कक्षा 6 और 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में
विद्यार्थियों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो कितने प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 86, और 86 का सही आंसर हो जाएगा 187% अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 87। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों के अनुपात से 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या के 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5:6। 5:6। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर है 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, और 88 का सही आंसर क्या है? यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की वृद्धि कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 946। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 89। कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कुल संख्या x + 40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का सही मान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का 250। 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? क्वेश्चन नंबर 90, और 90 का सही आंसर हो जाएगा 198। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर 198। ये 91 से लेकर 95 तक यह आपका टेबल दे रखा था और इस पर तालिका पर आधारित थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 91। 91 का सही आंसर हो जाएगा 9.57%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 92। 2015 से 16 तक और 2019 से 20 तक औसत बजट घाटा करोड़ में कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का 8,337 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो कब बढ़ जाता है? क्वेश्चन नंबर 93, और 93 का सही आंसर 2018 और 19 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक था? तो किस वर्ष में अधिक था? क्वेश्चन नंबर 94। 94 का सही आंसर हो जाएगा 2020 और 21 में। 2020 और 21 में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95। 95 की अगर बात करें, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उद्योग का अनुपात 2 से अधिक रहा? तो ये 3। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 95 यानी कि 96 से 100 तक ये तालिका पर आधारित है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 96वां। यदि सूट का छूट 0% और लाभ भी 0% समान है, तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 का सही आंसर है 3,478 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 रुपये है, तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 97, और 97 का सही आंसर हो जाएगा 18.27%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन नंबर 98, और 98 का सही आंसर हो जाएगा 20%। कितना? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन टी शर्ट पर 0% और लाभ 0% का अनुपात 5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा 2,248 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, और क्वेश्चन नंबर 100, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी का अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा
32%। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने आंसर की मिला ली होगी, ऑथेंटिक आंसर की थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।